नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम हरतालिका तीज की कथा सुनाने जा रहे हैं। भादो माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरियाली तीज का त्यौहार मनाया जाता है। आइए सुनते हैं हरियाली तीज की कथा। शिवजी ने माता पार्वती को विस्तार से सुनाया था। माँ गौरा ने माता पार्वती के रूप में महाराज हिमालय के यहाँ जन्म लिया। बचपन से माता पार्वती भगवान शिव को वर के रूप में पाना चाहती थी और इसके लिए उन्होंने 12 सालों तक कठोर तपस्या की। ये सब देखकर उनके पिता दुखी होते थे। एक दिन नारद जी ने उनके पिता से कहा कि पार्वती जी की कठोर तपस्या से खुश होकर आपकी पुत्री से भगवान विष्णु विवाह करना चाहते हैं। नारद जी की बात सुनकर महाराज हिमालय खुश हुए। उधर बैकुंठ में विष्णु जी के पास जाकर नारद जी ने कहा, महाराज हिमालय अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। श्री विष्णु जी ने यह सुनकर विवाह की अनुमति दे दी। फिर नारद जी ने माता पार्वती जी के पास जाकर कहा कि आपके पिता ने श्री विष्णु जी से आपका विवाह तय कर दिया है, जिससे माता पार्वती जी निराश होकर अपनी सखी के पास गई और उन्होंने कहा कि मैं तो भगवान शिव को पाने के लिए यह व्रत कर रही हूँ। माता पार्वती की इच्छा के अनुसार पिता की नज़रों से बचाकर माता पार्वती की सखियाँ उन्हें एक जंगल में ले जाकर गुफा में छोड़ आईं। यहाँ रहकर उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग की स्थापना की। संयोगवश उस दिन हस्त नक्षत्र भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया का दिन था। उस दिन उन्होंने निर्जला रहकर व्रत भी किया, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और माता पार्वती की मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दिया। अगले दिन अपनी सखी के साथ माता पार्वती ने व्रत का पारण किया और समस्त पूजन सामग्री को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। उधर महाराज श्री विष्णु जी को पार्वती जी से विवाह का वचन दे चुके थे, लेकिन अपनी पुत्री के घर छोड़ दे जाने से बहुत व्याकुल थे। महाराज हिमालय अपनी पुत्री को ढूंढते हुए माता पार्वती के पास जा पहुँचे। इस पर माता पार्वती ने घर छोड़ने का कारण बताया और भगवान शिव द्वारा मिले वरदान को भी बताया। यह सब सुनकर महाराज हिमालय ने श्री हरि विष्णु से माफ़ी मांगी और माता पार्वती से शिवजी का विवाह करने का वचन दिया। कुछ समय बाद माता पार्वती और शिव का विवाह महाराज हिमालय ने धूमधाम से विधि विधान पूर्वक किया। इसी प्रकार अब यह मान्यता है कि इस दिन जो महिलाएं विधि विधान से व्रत करती हैं वह मनचाहे वर को प्राप्त करती हैं। इसी प्रकार की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें व फॉलो करें।